हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन गैल्सवर्दी के बारे में। जॉन गैल्सवर्दी की बायोग्राफी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जॉन गैल्सवर्दी वॉज एन इंग्लिश पोएट, नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट। गैल्सवर्दी बिलोंग टू अर्ली 20th सेंचुरी। कभी कभी एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गैल्सवर्दी किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो हमारा आंसर होगा अर्ली 20th सेंचुरी। John Galsworthy was born on 14th August 1867, किंगस्टन अपॉन थेम्स, सूरे, इंग्लैंड, यूके। गैल्सवर्दी का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन में, जो थेम्स नदी के किनारे पर है। जहाँ पर जैसे इंडिया में गंगा रिवर को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, वैसे ही थेम्स नदी को किंगस्टन में, इंग्लैंड में बहुत पवित्र माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वहाँ पर रिवर है। His father, John Senior Galsworthy, was a London solicitor and the manager of some companies. इनके जो फादर थे सीनियर जॉन गैल्सवर्दी, वो लंदन में एक वकील थे और बहुत सारी कंपनीज के मैनेजर भी थे। हिज मदर ब्लैंच वैली, इनकी जो मदर का नेम था वो ब्लैंच वैली था। फ्रेंड्स, हमें मदर और फादर के नेम भी याद रखने की ज़रूरत होती है, एग्जाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो इनकी जो मदर थी ब्लैंच वैली बिलोंग टू द रिच फैमिली, काफ़ी रिच फैमिली से थी। जॉन गैल्सवर्दी वाज बोर्न इन अ वेल्दी फैमिली। जॉन गैल्सवर्दी का जो जन्म हुआ था बहुत ही रिच फैमिली में हुआ था। बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, यहाँ पर बोर्न की स्पेलिंग गलत है, BORN होगा, ई यहाँ पर नहीं होगा। ये बोर्न विद अ सिल्वर एक ईडियम है जो यूज़ किया जाता है ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ही रिच फैमिली में पैदा होते हैं। ही स्टार्टेड हिज एजुकेशन अंडर द ट्यूटर्स एट होम, उनकी जो स्टार्टिंग हुई थी एजुकेशन की वो घर पर ही हुई थी, घर पर ही ट्यूटर्स उनको पढ़ाने के लिए आते थे। गैल्सवर्दी वॉज एजुकेटेड एट हैरो स्कूल, उसके बाद उनको एक स्कूल में भेजा गया था, हैरो स्कूल में, जहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की 1881 टू 1886 और उसके बाद उनको कॉलेज भेजा गया, न्यू कॉलेज, जहाँ से उन्होंने लॉ डिग्री ली 1889 में। हैरो इज़ ऑल्सो द एल्मा मैटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। हैरो जो स्कूल जहाँ पर गैल्सवर्दी ने अपनी स्कूलिंग की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एल्मा मैटर है। एल्मा मैटर फ्रेंड्स उस जगह को, उस स्कूल या उस कॉलेज यूनिवर्सिटी को कहा जाता है जहाँ पर किसी ने अपनी पढ़ाई की है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी हैरो स्कूल से अपनी स्कूलिंग की है। ही टूक अ लॉ डिग्री इन 1889 एंड वॉज कॉल्ड टू द बार बट नॉट प्रैक्टिस्ड। 1889 में गैल्सवर्दी को लॉ डिग्री मिल गई थी, उसके बाद उनको बार ऑफ काउंसिल में बुलाया गया था प्रैक्टिस के लिए, बट उन्होंने प्रैक्टिस वहाँ पर नहीं की थी। 1891 से 1893 तक ही वेंट ऑन अ ट्रिप, वो कहाँ गए थे, एक ट्रिप पर गए थे, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड साउथ सीज अराउंड द वर्ल्ड। ड्यूरिंग द ट्रिप ही मेड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद जोसेफ कॉनार्ड, अ नॉवलिस्ट। जोसेफ कॉनार्ड जो एक नॉवलिस्ट थे, उनके साथ इस ट्रिप पर उनकी एक लॉन्ग लाइफ फ्रेंडशिप हुई जो उनकी पूरी लाइफ चली। इन 1895 गैल्सवर्दी began an affair with Ada Nemesis Pearson Cooper, the wife of his cousin Arthur Major Galsworthy, a drunkard। 1895 को गैल्सवर्दी का अफेयर अपनी कजिन की वाइफ एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर के साथ हुआ। टुक डाइवर्स इन 1895, एडा ने अपने हस्बैंड से 1895 को डाइवोर्स ले लिया। गैल्सवर्दी मैरिड ऑन 23 सितंबर 1905 आफ्टर द डेथ ऑफ सीनियर गैल्सवर्दी। अराउंड 10 ईयर्स का इन लोगों का अफेयर चला एंड देन आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही मैरिड विद एडा। 1912 में एक टूर उन्होंने किया था स्लॉटर हाउस का और एक रिपोर्ट तैयार की थी कि वहाँ पर कैसी क्रूरता जानवरों के साथ की जा रही है, कैसा बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है, कैसे उनकी हत्या की जा रही है, उसके बारे में एक रिपोर्ट उन्होंने 1912 में लिखी थी। In 1916 he and his wife worked in a hospital of France for some months। 1916 में गैल्सवर्दी और उनकी वाइफ एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर ने एक हॉस्पिटल में वर्क किया था फ्रांस के कुछ टाइम के लिए, कुछ मंथ्स के लिए। इन 1918 ही वॉज ऑफर्ड ए नाइटहुड। 1918 में उनको
नाइटहुड की उपाधि से नाइटहुड की उपाधि उनको ऑफ़र की गई थी, बट उन्होंने उसको मना कर दिया था लेने से, ये कहकर कि लिटरेचर इज़ इट्स ओन रिवार्ड, कि लिटरेचर खुद के लिए अपना एक पुरस्कार है, एक रिवार्ड है। इन 1897 गैल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर विद द कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। गैल्सवर्दी ने जो अपना लिटरेरी करियर जो स्टार्ट किया था वो किया था 1897 में। उन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लिखा था फ्रॉम द फोर बैंड्स, पब्लिश्ड अंडर द सुडोनिम जॉन सेंट जॉन। सुडोनिम फ्रेंड्स कहा जाता है पेन नेम के लिए, जो अपना पहले मोस्टली राइटर्स क्या करते थे कि अपना रियल नेम छिपा लेते थे और किसी अदर नेम से, किसी पेन नेम से, या कह सकते हैं किसी छदम नेम से अपनी जो उनका जो कलेक्शन होता था उसको पब्लिश्ड कराते थे। ऐसे ही जॉन गैल्सवर्दी ने किया और उन्होंने जो उनका जो सुडोनिम था वो था जॉन सेंट जॉन। इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा। और उनका जो फर्स्ट स्टोरी कलेक्शन था फ्रॉम द फोर बैंड्स, इसको भी ध्यान से रखिएगा और इस डेट को भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। गैल्सवर्दी कॉल्ड इट माय फर्स्ट सिन। गैल्सवर्दी ने इसको उसकी फर्स्ट सिन कहा है क्योंकि वो बहुत जो कलेक्शन था वो उसका फेलियर रहा था, बहुत ज़्यादा उसको जो है वो फेमस नहीं हो पाया था, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी उसको नहीं मिली थी। अदर वर्क्स विच वॉज पब्लिश्ड अंडर हिज पेन नेम। कुछ और यहाँ पर वर्क हैं फ्रेंड्स जो उनके सुडोनिम, जो उनके पेन नेम्स के साथ में ही जो पब्लिश्ड हुए थे। पहला है फ्रॉम द फोर बैंड्स 1897, जिसकी बात मैंने अभी की। जोसलिन 1898 हिज फर्स्ट नॉवेल। इनका जो फर्स्ट नॉवेल था वो जोसलिन था, 1898 को वो आया था। बिलारूबेन एंड अदर स्टोरीज 1990। बिलारूबेन और कुछ और स्टोरीज जो 1990 में आई थी। ए मैन ऑफ डेबोन 1901 में जो आया था। फ्रेंड्स 1904 में उन्होंने अपने सुडोनिम को, अपने पेन नेम को गुड बाय बोल दिया और उसके बाद उन्होंने अपने रियल नेम से अपना वर्क स्टार्ट कर दिया, रियल नेम से लिखना शुरू कर दिया। हिज फर्स्ट वर्क दैट अपीयर्ड अंडर हिज ओन नेम वाज द आइलैंड फेरेसिस, जो एक फिक्शन था। उनका जो फर्स्ट वर्क था जो उनके अपने खुद के नाम से था वो था द आइलैंड फेरेसिस, जो एक फिक्शन था। इन 1906 ही मेट विद हिज रियल सक्सेस। 1906 में उनको उनके रियल सक्सेस मिली जब उनका फर्स्ट प्ले आया द सिल्वर बॉक्स, जो बहुत ही फेमस प्ले है। इन 1906 अनदर सक्सेसफुल नॉवेल, 1906 में ही उनका एक सक्सेसफुल नॉवेल आया द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, पब्लिश्ड हुआ 1906 में। ये भी काफ़ी फेमस इनका नॉवेल है। 1907 में एक प्ले जॉय पब्लिश्ड हुआ। 1909 वन मोर प्ले पब्लिश्ड स्ट्राइफ। 1909 में एक और प्ले पब्लिश्ड हुआ जो था स्ट्राइफ, बट ये उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया, लेकिन काफ़ी अच्छा ये इनका प्ले है। और 1900 ही पब्लिश्ड द प्ले जस्टिस विच डेल्ट विद पॉवर्टी एंड क्लास इनजस्टिस। ये जो इनका प्ले है जो 1910 में आया जस्टिस, ये काफ़ी फेमस प्ले रहा और बहुत अच्छा प्ले ये है, जिसमें इन्होंने बताया है पॉवर्टी और क्लास इनजस्टिस के बारे में, बताया है गरीबी, और बताया कि कैसे सबके लिए लॉ अलग अलग है, सबके लिए, एक गरीब के लिए अलग है जस्टिस और एक अमीर के लिए अलग है। काफ़ी अच्छा और फेमस इनका ये प्ले रहा। On 20th July 1914, First World War took place. He wanted to participate, but he was too old to fight. So he worked in home for disabled soldiers. 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। वो चाहते थे कि वो भी देश के लिए लड़ें, लेकिन वो काफ़ी उनकी एज हो चुकी थी तो इसलिए वो नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने जो घायल जो सोल्जर्स थे उनके लिए उन्होंने काफ़ी वर्क किया, उनकी सेवा। इन 1921 ही वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द पेन, is a worldwide association of writers founded in London 1921 to promote friendship and intellectual cooperation among writers everywhere. Pen centers in over 100 countries. Galsworthy wrote 3 trilogies. Galsworthy ने 3 ट्रायोलॉजी लिखी थी। ट्रायोलॉजी मीन्स फ्रेंड्स जिसमें
3 नॉवल होते थे। फर्स्ट ट्रायोलॉजी द फोरसाइट सागा 1992 was a series of 3 novels and 2 interludes published between 1906 and 1921। जो फर्स्ट ट्रायोलॉजी थी तो द फोरसाइट सागा थी, 1992 में ये जो है आई थी और इसमें 3 नॉवल थे और 2 इंटरल्यूड थे। 1906 द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, ये एक नॉवल था। इसमें यहाँ हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ट्रायोलॉजी की, जिसमें कौन कौन से नॉवल थे और कौन कौन से इंटरल्यूड थे। तो इसमें जो फर्स्ट नॉवल था वो था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो 1906 में आया था। सेकेंड 1918 में आया इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट, जो एक इंटरल्यूड था और इसको मास्टरपीस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो फर्स्ट ट्रायोलॉजी थी द फोरसाइट सागा, उसका मास्टरपीस क्या है, तो यहाँ पर आंसर होगा इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट। 1920 इन चैंसरी जो नॉवल था, 1920 में एक और इनका इंटरल्यूड आया अवेकनिंग। 1921 में नॉवल था टू लेट। In 1932 he was awarded Nobel Prize for Literature। 1932 में उनको नोबेल प्राइज़ का अवार्ड मिला। डोनेटेड द प्राइज़ मनी टू द पैन इंटरनेशनल, और जो उस अवार्ड की जो प्राइज़ मनी थी उसको उन्होंने डोनेट कर दिया पैन इंटरनेशनल क्लब के लिए। ही डाइड फ्रॉम अ ब्रेन ट्यूमर ऑन 31 जनवरी 1933 एट द एज ऑफ 65। फ्रेंड्स, जो जॉन गैल्सवर्दी की जो डेथ हुई थी वो ब्रेन ट्यूमर से हुई थी 31 जनवरी 1933 को, जब वो 65 ईयर्स के थे। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।